फौजी हुक्मरानों की ढकी छुपी गलतियां। पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आने वाले हुक्मरानों का एक मखसूस जुमला तारीख सफ़ात पर रकम हो चुका है। ये जुमला न सिर्फ हुकूमत बल्कि इक़्तिदार की आस लगाने वाले मुखालिफ सियासतदानों और सियासी जमातों को भी बहुत मरगूब है। ये जुमला है, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस नाजुक दौर का सबसे ज्यादा फायदा मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले ताले आजमाओं ने उठाया। उन्होंने मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार पर कब्जा किया और अपनी मनमानी की। पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने वाले 4 फौजी हुक्मरानों जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल याह्या खान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अदवार का जायजा लिया जाए तो उनकी कहानी नाजुक दौर से शुरू होकर बिगड़े हालात पर जाकर ख़त्म होती है। उनका पहला दौर इक़्तिदार पर कब्जे से शुरू होता है, जिसमें ये फौजी हुक्मरान तमाम इख्तियार तनहा इस्तेमाल करते नजर आते हैं, जबकि दूसरे हिस्से का आगाज उस वक्त होता है जब फौजी हुक्मरान वक्त के तकाज़ों, बाज़ मजबूरियों, आलमी दबाव या अपने तई जमहूरियत पसंद कहलाने के लिए अपने मार्शल लॉ को सिविल रंग देते या मुतवाज़ी सियासी हुकूमत कायम करते नजर आते हैं। 1857 की जंग आज़ादी बरसगीर का पहला फौजी दौर था, जिसमें जनरल बख्त खान और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर 10 साल से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन ले रहे थे। जनरल बख्त खान ने बड़ी बेजिगरी और बहादुरी से अंग्रेज सिपा को दिल्ली से निकाल बाहर किया और शुजात की नई दास्तान रकम की, लेकिन हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में अंग्रेजों के गुमाश्ता जागीरदारों ने हजारों अफराद की फौज अंग्रेजों के हवाले कर दी। कब्जागीरों ने पलटकर फिर दिल्ली पर हमला किया और अपने जदीद तोपखाने और कुमक के जरिए जनरल बख्त खान और साथियों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। जुर्रतमंद जर्नैल बख्त खान को शायद ही याद नहीं रहा था कि जिस बादशाह को वो तख्त पर बिठा रहे हैं वो तो 10 साल पहले ही हथियार डालकर अंग्रेजों का पेंशनदार बन चुका है। पाकिस्तान के जर्नलों ने सियासी और इक्तिसादी अफरा तफरी खत्म करने के नाम पर इक्तदार हासिल किया। इब्तिदा में माफियाओं को लगाम डालने के लिए फौजी ज़ाब्तों का जोर दिखाया, लेकिन अपने दूसरे दौर में खुद ही इसका शिकार हो गए। जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार के 10 साल पूरे करने के बाद गलतियां शुरू की, जिनकी वजह से उनकी अपनी गोद में परवरिश पाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक चलाई। वो जनरल याह्या खान को इक़्तिदार सौंप कर इक़्तिदार से बाहर आ गए। जनरल याह्या खान ने 1970 में आम इंतखाबात कराए और ख्वाहिश के बरखिलाफ नताइज आने पर उन्हें तस्लीम करने में हील और हिज्जत से काम लिया, जिसके नतीजे में मशरिकी पाकिस्तान मुल्क से अलग होकर बांग्लादेश बन गया और जनरल याह्या खान को भी सख्त बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ा। जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में आम इंतखाबात मुनक्किद कराए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बनाया और खुद ही 3 साल के बाद इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। बैरूनी कुव्वतों को उनकी अदा पसंद नहीं आई और उनके साथियों समेत उनकी कज़ा का इंतजाम कर दिया। चौथे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अदलिया से पंगा लिया, जो उनकी हुकूमत के लिए कातिल साबित हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।